जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संजय का दरवाजा बंद कर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आंटी आवाज ठीक से आ रही है? जय गुरु जी। आवाज ठीक से आ रही है? मेरे गुरा दा वैकुंठ ते बड़ा सोहना है दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना। मेरे गुरा दा वैकुंठ ते बड़ा सोहना है दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना। मेरे गुरा दा वैकुंठ ते बड़ा सोहना दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। सतगुरु सचखंड वासी ने होता कट दे सब दी चौरासी ने। मेरे सतगुरु सचखंड वासी ने होता कट दे सब दी चौरासी ने। उदी कृपा दे दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना। उदी कृपा दे नाल ही उद्धार होना है दर्शन जेड़ा भी पावे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज के चरणों में वंदन। आई हुई प्यारी प्यारी गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी ने ये सेवा बख्शी और अपने चरणों से लगाया। सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शी, थोड़ी बहुत जितनी भी बख्शी उसका शुक्राना, और सेवा के मायने समझाए। कभी कभी जब शुरू में गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमें ये सब सत्संग शेयर करना और ये सब समझ में नहीं आता। फिर बीच में एक पीरियड आता है कि वो चीज़ समझ में आती है। फिर टेस्टिंग होती है जब हम फिर थोड़ी सी अपनी मैं आती है कि अब क्यों सत्संग शेयर करना है, ये है वो है ऐसे करके, और क्यों बार बार सत्संग शेयर करना है, एक ही सत्संग क्यों बार बार शेयर करना है। तो अभी गुरुजी कुछ दिन से ऐसा कर रहे हैं कि जो गुरु महाराज की संगत है पुरानी पुरानी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो हमारे बड़े हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और मैंने उनसे ये सीखा कि वो कई बार वो सिर्फ अपना वही सत्संग
हर बार शेयर करते हैं और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, और हमेशा ये बोलते हैं कि सुनने वाले का भी भला और करने वाले का भी भला, दोनों तरफ ब्लेसिंग्स जाती हैं और सच में सत्संग से आंसर मिलते हैं। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं आज बेटे के बर्थडे वाले सत्संग से शुरू करती हूँ कि जब मैं गुरुजी से 21 में जुड़ी थी तो उस टाइम पे हमने सत्संग वगैरह कुछ अटेंड नहीं किया था। सितंबर में गुरु महाराज का स्वरूप आया था और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उसका बेटे का बर्थडे था 10 नवंबर का। तो तब ना हमने कोई लाइव सत्संग, मतलब जूम पे सुनते थे और लॉकडाउन था और सिर्फ गुरुजी, हम और जो जूम के जो सत्संग थे वो चलते थे। तो ऐसे ही किचन में साफ कर रही थी और बेटे का बर्थडे था। तो संगत जी, मैंने बताया ना कि मैं बहुत ज्यादा नहीं सुनती थी, बट अंकल बहुत ज्यादा सुनते थे। तो गुरुजी क्या करते थे कि मैं जब किचन में से जब उस तरफ जाती थी तो कुछ एक लाइन ऐसी पकड़ा देते थे मुझे कि वो मुझे ऐसे लगता था अरे वाह। तो ऐसे ही जब बेटे का बर्थडे था तो ये कुछ फोन में ही कुछ सत्संग चल रहा था और उधर गुरुजी की कोई संगत ऐसे बोल रही थी कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और ऐसे करके। तो बेशक हमने सत्संग अटेंड नहीं करे थे, बहुत ज्यादा कनेक्शन मेरा नहीं था, कनेक्शन अभी है कि नहीं है ये भी महाराज जानते हैं। तो लेकिन मुझे उस टाइम पे एकदम क्लिक हुआ और अंदर से एक ये विश्वास भी आया कि इतने दिन से ना तो कोई बर्थडे की बधाई मिली और आज तक भी मैंने कभी ऐसा कोई वीडियो या किसी के सत्संग में ऐसे, अब लाइव जाते हैं तब तो केक कटिंग वगैरह होता है तो बात अलग है। तो मैंने उस टाइम पे ही अंकल को बोल दिया था, वो गुरुजी कहते हैं ना कि अपना काम जो करते हैं तो गुरुजी ऐसा इंट्यूशन भी देते हैं। मैंने कहा अरे वाह, ये तो गुरुजी ने मैसेज भेजा है कि जो वीडियो में कोई अंकल हमें बधाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा वाह, सनी को तो ब्लेसिंग्स मिल गई। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। कनेक्शन पे ही आज मैं सत्संग करूंगी कि टेलीपैथी और जो टेलीपैथी और कनेक्शन, ऐसे ही जब तक कोई लाइव सत्संग नहीं मिला, मतलब सत्संग नहीं मिला था, और इसी टाइम की बीच की बात कर रही हूँ जब हम जूम पे थे और कोई संगत नहीं, कुछ नहीं, बस हम जूम और गुरुजी और घर, और लॉकडाउन बंद था तो घर में ना कोई आना ना कोई जाना, बस इतना अंदर अंदर चल रहा था। तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि पता नहीं कनेक्शन हुआ है कि नहीं, पर अब जब मैं पीछे मुड़ के सोचती हूँ तो गुरुजी ने तो जब हाथ पकड़ लिया था तभी हो गया था। तो वो चीज कैसे महसूस हुई कि मैं किचन साफ कर रही थी और जैसे कि हम होते हैं ना कि भाई सफाई कर लिए तो या तो हस्बैंड अप्रिशिएट करे या कोई गेस्ट आ रहा है वो अप्रिशिएट करे कि हाँ बहुत अच्छी सफाई हो गई, लेकिन मेरा ध्यान कहीं नहीं गया। शाम होते होते एकदम से आवाज, मैं किचन से निकली तो मैंने कहा अरे वाह, आज तो किचन बहुत अच्छे से साफ हो गया, और मेरे मुंह से निकलता है कि गुरुजी बहुत खुश हो जाएंगे आज तो मैं खुद हैरान हो गई, मेरे मुंह से ये कैसे निकला। क्योंकि अब तो चलो जय गुरुजी बोलते हैं तो कई लोग गुरुजी को नहीं मानते, तब भी वो फोन रखते थे, मेरे मुंह से निकल जाता है अच्छा जय गुरुजी। तो उस टाइम में फिर मैंने कहा ये तो गुरुजी ने नहीं बुलवाया, नहीं तो कैसे निकल सकता है कि आज गुरुजी बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये भी गुरु महाराज की रहमत थी कि कहते हैं ना कि अंदर ही वास करते हैं, बुलवाते भी वही हैं। उसी शाम को फिर बेटी आती है और वो कहती है कि मम्मा समोसे मंगा लेते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे घर में तो कोई समोसे नहीं खाता, लेकिन कभी भी नहीं हमने मंगा के खाए, किसी को पसंद ही नहीं है, ये कहाँ से क्या हो रहा है। तब भी मुझे अंदर से ऐसे आया कि समोसे तो गुरुजी के मंदिर में बनते थे। मैंने भी मना नहीं किया, मैंने कहा ले आओ, नहीं तो हम लोग अदरवाइज बाहर की चीजों के लिए ना बहुत ज्यादा अवॉइड करते थे। समोसे आ गए, संगत जी इधर से समोसे आते हैं, हमने भोग लगाया और एकदम से गुलाबों की फ्रेग्रेंस आती है। वो गुलाबों की फ्रेग्रेंस ऐसे बालकनी से आती है, हमने नीचे देखा कहीं नहीं, और उस वक्त ये सब सुनते थे सत्संग में कि ऐसे गुलाबों की, तो इधर उधर भागने की बड़ी आदत थी कि कोई परफ्यूम तो नहीं लगा के जा रहा, कोई ये तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ नहीं था। तो कहते हैं ना कि अब जो समझ में आता है, अब हम कभी कभी इतना भटकाव हमारा हो जाता है, ग्रुप है, ये सत्संग है, उधर भागो, उधर से ब्लेसिंग लो, ये लो। तो लेकिन जब हमेशा मेरे को जो अभी जो समझ में आ रहा है कि अगर हम थोड़े से भी कभी भटकते हैं ना, तो हमें अपनी स्टार्टिंग की जर्नी याद करनी चाहिए। जब गुरुजी महाराज का स्वरूप आता है, हमें सिर्फ एक दो संगत के साथ हमारी बातचीत होती है, तभी से कितनी बरसात होने लग जाती है ब्लेसिंग्स की, कनेक्शन की, और फिर पता नहीं हम क्यों इतने भटक जाते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा भटक जाती हूँ इधर उधर। तो गुरुजी 1-to-1 में ही बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। उसके बाद जो गुरुजी आजकल जो सिखा रहे हैं कि जब हम गुरु से जुड़ते हैं,
जब हम उस ज्योत से जुड़ते हैं या उसके करीब आते हैं तो कैसे कैसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी डिवाइन पावर है, इतना सब कुछ है। तो अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो कोई कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमें रोकती हैं। तो उस टाइम पे बहुत अड़चने आएंगी, बहुत घबराहट होएगी। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि इससे अच्छी लाइफ तो पहले ही थी, अपना बाहरी दुनिया में जीते थे, मौज करते थे, झूठ बोलते थे, सब कुछ करते थे, तब भी खुश रहते थे। तो गुरुजी यही समझाते हैं कि वो खुशी सच्ची खुशी नहीं थी। अब जो हमारे भांडे में, जो हमारे बर्तन में गुरु महाराज डालेंगे तो उसको पूरा साफ करेंगे। और सिंपल सी बात जो गुरुजी ने मुझे समझाई कि अगर एक एग्जाम्पल देके कि एक अलमीरा है, अलमीरा को अगर हम साफ करनी है, उसका एक एक कोना साफ करना है, तो हम बिल्कुल अगर बहुत डीप क्लींजिंग करनी है तो हम पहले सारे अलमीरा का जो भी सामान अंदर है उसको निकालेंगे और फिर हम उसकी क्लीनिंग करेंगे। देन फिर हम उसको बहुत अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से सुखा के, अच्छे से, और फिर हम रीअरेंज करेंगे चीजों को। तो जो गुरुजी ने कॉन्सेप्ट समझाया कि जो हमारी घबराहट है, वो जो अलमारी को साफ करने से, जब हम पहली दुनिया में थे, जो छोटी मोटी अगरबत्ती लगा के जब हम काम चला लेते थे, तो हमारी वो सफाई होती थी ऊपर ऊपर से, थोड़ी थोड़ी बस सेटिंग कर दी, बस उसी में खुशी मिल गई। तो अब गुरुजी से जुड़ने के बाद क्या प्रोसेस है कि वो पूरा क्लिनजिंग करेंगे। तो पहले अलमारी का जो सारा सामान है वो बाहर निकालेंगे। इट मीन्स कि हमारी जो गंदगी है उसको पहले बाहर निकालेंगे। जब वो बाहर निकल रही होती है तब हमें बहुत घबराहट होती है। और सबसे बड़ी बात कि रास्ते वो सारे बंद कर देते हैं उस टाइम पे तुम्हारे। कहते हैं ना, एग्जामिनर जब टेस्ट ले रहा होता है तो फिर वो बोलता नहीं, वो चुप रहता है, और हम इतने घबरा जाते हैं, ना इधर से आंसर आ रहा है। तब तो वो आंटी भी बात करती थी, अभी तो उन आंटी से भी कोई मैसेज नहीं आ रहा। तब तो वो संगत भी मुझे बहुत प्यार करती थी, तब तो गुरुजी का ये भी होता था, पहले तो ऐसा होता था। तो वो जो पीरियड है उसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है। और तो जब एक बार अलमारी जब फैलती है या एक बार जब क्लींजिंग होती है, उस टाइम पे खलबली सी मच जाती है। तो हमसे वो जो पीरियड होता है ना रीअरेंज का, तो वो चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हम घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं हमने क्या गलती कर दी, अभी हमारा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। बस जो गुरुजी ने मुझे समझाया कि सबसे ज़्यादा अनंतम शुक्राना उस टाइम करना चाहिए जब ये सब चीज़ें हो रही हों, कहीं से कोई आंसर नहीं मिल रहा हो, सबका संग छूट रहा हो, तुम्हें कोई अच्छा ना लग रहा हो। पहले वही दरबार, वही संगत, वही सब कुछ इतना मीठा लगता है और फिर वही सब कड़वा लगता है। तो अगर ऐसी स्टेज आए तो उस टाइम अनंतम शुक्राना करना कि अब गुरुजी के एकदम मैं बगल में बैठी हूँ और गुरुजी अब मुझे चेक कर रहे हैं, और अब वो जो मेरी लाइफ में जो भी भरेंगे वो परमानेंट भरेंगे, हमेशा के लिए भरेंगे, और वो उस स्टेज पे आपको लेके जाएंगे जिसमें आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप जो सुख है, दुख है, हम सुनते आते हैं, वाणी में भी सुनते हैं कि ये दोनों परमात्मा के बच्चे हैं, सुख है दुख है, लेकिन हम उस चीज को मान नहीं पाते हैं, उस चीज में शुक्राना नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे गुरुजी ये भी सिखाते हैं कि दोनों बच्चे मेरे हैं, सुख और दुख भी मेरे बच्चे हैं, गरीबी अमीरी भी मेरे ही बच्चे, दोनों मेरे बच्चे हैं। तो उसको दोनों को प्यार करो। तो हम क्यों इतनी पार्शलिटी करते हैं कि सुख आता है तो हम कूदते फिरते हैं। इनफैक्ट मैंने ये चीज देखी है, चाहे मैं हूं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मैं बहुत ज्यादा हैप्पी होती हूँ तो मैं मेरा नाम सिमरन तो कम हो जाता है, और उसमें मेरे दिमाग में क्या चलता है, ये कर लेते हैं, ऐसे सिला लेते हैं, वहां चले जाते हैं, वहां घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, उससे मिल लेते हैं, उसके पास चले जाते हैं। तो ये पक्की बात है। और इसी जगह पे आके फिर पिटाई लगने लगती है कि गुरुजी ये कहते हैं कि जब तुम मेरे से जुड़ गए हो तो तुम्हें कहीं अटकना नहीं है। और जो ठीक है, महाराज का इतना शुक्राना है, गुरुजी ने हमें किसी वहम में नहीं डाला, लेकिन ये भी अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने यही सिखाया है कि जो मेन जो गोल है, हमें अर्जुन की तरह अपनी जो आंखें हैं अपने उस पे मेन एम पे ही रखनी है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें ये भी गुरुजी ने सिखाया, जो मुझे सिखाया, कि एक चीज गुरुजी ने सिखा दी, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है और कैसे आगे बढ़ना है। जो मेरे साथ हुआ या जो मेरे साथ चल रहा है, मैं शुरू में बस सिर्फ मुझे ये समझ में आता था कि सत्संग में गए, प्लेलिस्ट सुनी और बस हो गया, जय गुरु जी, घर आके वाह 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 वाह, सबने तारीफ कर दी, बहुत अच्छी आंटी है, बहुत अच्छी ये है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हमने किसी की कर दी, तो यही गुरु महाराज का कनेक्शन है।
हाँ, ये भी सही बात है कि संगत जब प्यार करती है तो वो भी गुरु प्यार करता है। कनेक्शन तो शुरू में ऐसे ही होता है। तो लेकिन अगर आपके साथ कोई चीज छूट रही है या आपका कोई किसी के साथ साथ छूट रहा है तो महाराज कभी ये मत घबराना कि साथ छुड़ाने के लिए छुड़ा रहे हैं या अलग करने के लिए, नहीं। वो अगर कुछ छूटा है तो वो डबल होके मिलेगा और बहुत खूबसूरती से मिलेगा और बहुत ही पवित्र और बहुत ही पाक होके मिलेगा वो फिर से। तो उसमें थोड़ी सी जो त्रुटि होती है वो महाराज उस चीज को ठीक करते हैं और थोड़ा सा साइड में बैठा के कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो बस आप उसी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और लिखना है। जैसे आजकल अभी बोर्ड्स के पेपर चल रहे हैं बच्चों के, 10th के बच्चों के, तो गुरुजी की तरफ से सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको महाराज बहुत ज्यादा ब्लेस करें और उनका साथ दें। और बच्चे आजकल इतने नॉटी हो गए हैं गुरुजी की संगत तो स्पेशली कि पेपर तो गुरुजी ने देना है, ये लो गुरुजी बुक पकड़ लो और आप ही पढ़ लेना। तो ये कितनी प्यारी सी कनेक्शन है बच्चों की कि वो कितना प्यार करते हैं और ये सब भी गुरुजी ही सिखाते हैं। और सबसे बड़ी दात और सबसे बड़ी रहमत मालिक की ये है कि जो गुरु की संगत है और गुरुजी से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो माँ बाप को भी नहीं पूछते हैं, पहले अपने गुरु से ही प्यार करते हैं। ये हम अपने बच्चों को अगर गुरुजी से नहीं जुड़ते और भगवान वाला कॉन्सेप्ट हम बच्चों को सिखाते तो जबरदस्ती हम अगरबत्तियां ले लेके और जोत ले लेके आरती की थाली ले लेके बच्चों को मार मार के पूजा सिखाते। अब देखो कितनी बड़ी दात है कि बच्चे अपने अपने रूम में या कहीं भी उनकी अपनी कनेक्शन है, अपनी छोटे से छोटा बच्चा चाहे उसने अभी बोलना ही सीखा है। मेरे नॉन में ऐसी भी संगत है जिनको पूरे बहुत छोटे बच्चे बोलना ही सीख रहे हैं अभी और उन्हें सारा मंत्र जाप याद है। और छोटे बच्चे से एक सत्संग याद आ रहा है, एक बच्ची है 1.5 साल की, तो अभी उसकी बर्थडे पार्टी थी उसमें मैं गई थी। संगत जी उस बच्ची का कनेक्शन उसके हार्ट में छेद था। तो हम बड़े मंदिर मतलब संगत जाती थी तो उसकी मम्मा को ऐसे ही, वो इतनी गुरुजी से तब जुड़ी नहीं थी, तो उसकी मम्मा को वो थोड़ा सा जल प्रसाद वगैरह कुछ दे देती थी और एकदम से उसका रिपोर्ट आती है कि उसके बच्चे के दिल में कोई छेद वेद नहीं है, ठीक है वो। तो उसकी माँ का बहुत ज्यादा विश्वास जुड़ गया। जब वो अपनी बच्ची को लेके बड़े मंदिर गई तो उन्होंने सीधा उसको गोद में लिया और दरबार में गद्दी के आगे उसका मत्था टिकवाया और प्रॉपर उसकी मम्मी को ये कहा कि दरबार में आके बैठो। तो हमें जो उस बच्ची से जो प्यार है वो ये लगता है कि ये सोल प्योर है और वो ये गुरु महाराज की बहुत प्यारी संगत है। तो अभी उसके बर्थडे में हम गए थे तो संगत जी उस बच्ची का एक साल की हुई है, वो उसको आप बोलोगे कि गुरुजी कहाँ है तो वो ऐसे ऐसे देखती है और जहां स्वरूप होगा वहीं देख के और वो ऐसे हाथ कर लेती है। आप ये देखो कितनी बड़ी दात है और कितनी रहमत है। उस बच्चे को अभी बोलना नहीं आता और वो आंखों से ही आंखों में गुरुजी को प्रणाम भी करती है। और जैसे किसी के पास नहीं जाएगी, लेकिन अगर किसी के पास गुरुजी का लॉकेट है या ब्रेसलेट है तो वो अनजान बंदे के पास चाहे उसे किसी ने देखा ना हो, पहली बार उससे नहीं मिले हो, फिर भी वो बच्ची उस गुरु को देख के ब्रेसलेट में लॉकेट में तो फट से आ जाती है कि हाँ ये मतलब इससे ये हमें सीखना है कि बस हमें सोल वाला कनेक्शन रखना है। और हाँ, एक कहते हैं ना सब गोविंद है, सब गोविंद है, और गुरुजी की जो सोल है बस हमें सोल से कनेक्शन बनाना है। सोल टू सोल का कनेक्शन जो होता है जो गुरुजी बनवाते हैं और जो अब गुरुजी परिवार ब्लेस करते हैं, गुरु परिवार जो ब्लेस करते हैं, वो सच में इतनी रहमत है मालिक की कि अब समझ में आता है। पहले सत्संग में सुना करते थे कि गुरु परिवार होता है और ये होता है वो होता है, मैं सोचती थी ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन महाराज की बहुत बड़ी दात है जो वो इतनी बातें पहले सत्संग के। अच्छा, गुरु जी जो हम सत्संग के थ्रू हमें आंसर मिलता है वो कैसे समझ में आता है, वो ये होता है कि आगे की जो मान लो 4 दिन बाद जो आपकी जर्नी शुरू होने वाली है, 4 दिन बाद जो आपके साथ जो होने वाला है, वो गुरुजी या तो किसी सत्संग के थ्रू सुनवा देंगे। तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि अरे वाह, ये तो गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिया था। कई लोग दिखा दिया था बोल देते हैं या सुनवा दिया था बोल देते हैं, या गुरुजी ने मुझे इंट्यूशन ऐसी दे दी थी। तो ये अलग अलग सेंटेंस है, संगत के अपने भाव हैं, लेकिन हाँ कनेक्शन हर संगत का होता है। और मुझे तो जो लगता है कि जो गुरु महाराज की जो एक बार पहली बार जो नाम सुनते हैं ना, उनका भी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। बस इतना फर्क होता है संगत जी कि सत्संग शेयरिंग का हर टाइम होता है कि कब कहाँ और कैसे सत्संग शेयरिंग होगी, मुंह से कैसे निकलेगा, कैसे शुक्राना निकलेगा, ये सब
गुरुजी की ही मतलब बख्शीश होती है। नहीं तो जो मेरा मानना है कि अगर आपके घर में सत्संग हो रहा है और मान लो 15 संगत भी आती है तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि 15 संगत का हर एक का सत्संग कुछ ना कुछ होगा। तो जय गुरु जी, हर चीज का शुक्राना। अभी जैसे मैं हर सत्संग में बताती हूँ कि थर्सडे का गुरुजी महाराज सत्संग कराते हैं, चाहे कहीं भी कराएं, किसी संगत के घर या कुछ भी। तो इस हफ्ते क्या हुआ कि थर्सडे के बाद कहीं का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस इतनी अरदास जरूर लगाई थी कि गुरुजी ये थर्सडे का सत्संग कैंसिल मत कराना, नहीं तो चीजें छूटती हैं तो छूटती ही चली जाती है। हम तो बहुत नालायक बच्चे हैं। लेकिन ये भी भाव नहीं आ रहा कि कहीं जाना है, और अब घर का भी भाव नहीं आ रहा। मैंने कहा गुरुजी ऐसे तो नहीं चलेगा, और हमें तो कोई खींचता है तो हम खींचते हैं, खुद से तो कुछ होती ही नहीं है एनर्जी। तो मैं वेडनेसडे की शाम को जोड़ रही थी और एकदम से ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि यहाँ होगा सत्संग, घर पे होगा। मैंने कहा जय गुरुजी। तो अब ये समझ में आने लग गया जो कार्य महाराज ने कराना है तो एनर्जी भी देते हैं। मैं थर्सडे टू वेडनेसडे थोड़ी सी ढीली थी, और जैसे ही वेडनेसडे गुरुजी ने ये मतलब ये जो मुझे थोड़ा सा समझ में आया वो बताया तो एकदम एनर्जी आ गई। और सुबह तक मैंने किसी संगत को फोन नहीं किया था। मैंने कहा पता नहीं, मेरी तो तबीयत का कोई भरोसा नहीं होता, अचानक से लुढ़क जाती हूँ। तो मैंने कहा सुबह देखी जाएगी गुरुजी। तो मैंने रात को एक आंटी को फोन किया। मैंने कहा आंटी ऐसा लग रहा है कि सत्संग इस बार यहाँ पे होएगा और आप आ जाना, चाहे हम दोनों ही बैठ के कर लेंगे, पर हम मिस नहीं करना चाहते क्योंकि थर्सडे मिस हुआ तो मिस ही हो जाएगा। आंटी कहते ठीक है मैं तो आ ही जाऊंगी। मैं कहा चलो जय गुरु जी, बच्चों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो सुबह आंटी को, रात को एक आंटी को बोला। फिर संगत जी सुबह जो गुरु महाराज ने कहते हैं ना कि गुरुजी ने जो कराना होगा ना वो कुछ घंटों में ही सारी चीजें करा लेंगे। अब क्या हो रहा है, इधर फोन उधर फोन, ऐसे फोन ऐसे फोन। एक सोसाइटी है तो उधर से एक जो आंटी संगत को जैसे लेके आती है तो वो खुद ड्राइव करती है, तो वो बोली आंटी मैं तो पंजाब जा रही हूँ, हमारे वहां से तो कोई नहीं आएगा, मुश्किल है। मैंने कहा अच्छा आंटी जय गुरु जी। अब वो जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैंने किसी ने मेरा नंबर प्राइवेट फीड नहीं कर रखा, फिर भी मैंने उस ग्रुप से निकाले नंबर और एक दो संगत को फोन किया। तो किसी ने मेरा फोन काटा, किसी ने कुछ किया। फिर एक आंटी मुझे का नंबर मेरे पास सेव था, उन्होंने मेरा नंबर सेव किया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आपकी सोसाइटी में जो भी संगत है उनको आप बोल दो, क्योंकि वो लोग मेरा फोन काट रहे हैं, सुबह का टाइम है, वो सोच रहे होंगे अननोन नंबर से फोन आ रहा है तो क्यों उठाना। संगत जी शॉर्टकट करके सुनाती हूँ। तो एंड में क्या हुआ कि पूरी गुरु महाराज ने 25 संगत ब्लेस करी, 25 संगत हो गई थी। दूसरी बात ये कि हम कितना भी जुड़ जाए, पता नहीं क्यों फिर भी मेरे जैसा इंसान अपनी बुद्धि लगाए बिना मानता नहीं है, और गुरुजी फिर अच्छे से चाटा भी मारते हैं मेरे को। तो जैसे हम इधर उधर सत्संग में जाते हैं ना तो पहले चाय प्रसाद आता है, फिर बिस्किट, फिर ये फिर वो। तो कभी कभी आत्मा ऐसे तड़पती है कि गुरुजी जैसे ही थोड़ा सा कनेक्शन बनता है फिर कभी जल प्रसाद आ जाता है, फिर जैसे ही थोड़ी सी लिव जुड़ती है तो फिर चाय प्रसाद आ जाता है। तो मैंने कहा 3 से 5 का सत्संग करेंगे। और ये मैं मन में करी, मैंने कहा ये सबसे खराब कॉन्सेप्ट होता है कि संगत कुछ भी आजकल उठा के लेके आती है। अब ये बात मैं मन में कह रही हूँ, और एक दो संगत से हमने बात करी कि आगे से ना थोड़ा सा हम छोटा सा प्रसाद रखेंगे ताकि लिव जुड़े और बस इतना हो। और खा पी के तो सब आते ही हैं, फिर कोई कहता है नहीं खाना कुछ ऐसे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अब ये बात मैंने बोली तो कहते हैं ना कि गुरुजी तो खड़े रहते हैं हमारी मैं को तोड़ने के लिए। जो बात से मैं कट रही थी वही मेरे साथ फिर हुआ। एक आंटी नीचे से आते हैं और उन्होंने ब्लिंकिट से बिस्किट प्रसाद के इतने छोटे छोटे बिस्किट्स, उसमें होंगे करीब 20-25 पैकेट, और सुबह ही वो ऊपर छत पे दाना डाल के सीधा घर आ गए। कहती ये प्रसाद बांट देना। और मैं इतने गंदा बिहेव किया, मतलब मैंने रिएक्ट तो प्यार से किया लेकिन अंदर से मैं इतना चिढ़ रही थी कि यही चीज मुझे अच्छी नहीं लगती और देखना अब क्या करूं। तो मैंने कहा आंटी ऐसे नहीं होता गुरुजी के सत्संग में कि ये सब बांटना होता है, रहने दो। मतलब मेरा बस चलता तो मैं तो वापस ही कर देती, लेकिन पता नहीं किस चीज ने मुझे रोका और मैंने फिर भी खड़े होके गुरुजी से डर के या कुछ भी लगा लो, मैंने उसको हाथ में लिया और किचन में रख दिया। यहाँ पे गुरुजी ने एक चाटा लगाया। दूसरा, मैं जो सोच रही थी कि 2-2 बिस्किट और सिर्फ चाय प्रसाद का होगा, तो गुरुजी कहते तू कौन होती है। एक संगत यहाँ पे जो साथ वाले घर में है वो अभी गुरुजी से जुड़े हैं, तो उनके प्यार उनका भाव हमसे भी ज्यादा प्रबल है। तो वो कहती शाम को सत्संग, मैंने कहा हाँ जी। तो कहती नहीं मैंने मन में सोचा था कड़ा प्रसाद मैं लाऊंगी, अब नेक्स्ट सत्संग होगा तो, और समोसा भी। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है गुरुजी।
तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन गुरुजी ने मुझे मना नहीं करने दिया। मैंने कहा जय गुरुजी। ऐसे होते 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 संगत जी, पर फिर भी मैं इस बात का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी गलतियां करने से रोक लेते हैं, चाहे कान पकड़ के उस चीज को सुधरवा दें और चाहे कैसे भी करेक्शन करवा दें। तो उस चीज का अनंतम शुक्राना है कि वो हमें, हमारे अंदर अगर मैं आने लगती है या हम कहीं रूड हो रहे होते हैं अंतर आत्मा में भी, तो वो हमें अंदर से बैठे बैठे ना पढ़ते रहते कि यहाँ चूक हो जाएगी इससे और यहाँ इसके माइनस नंबर हो जाएंगे, तो गुरुजी बचा लेते हैं। संगत जी, सुबह से क्या हो रहा था कि 2 दिन से कभी कोई संगत बोल रही कि वहाँ होली का सत्संग हुआ था और वहाँ पे फूलों से गुरुजी के साथ होली खेली। और एक आंटी ने मुझे प्रॉपर, उनकी बेटी के यहाँ थर्सडे को मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सत्संग होता है, तो वो मुझे प्रॉपर दिखा भी रही है, आंटी देखो ये लंगर प्रसाद है, देखो इसमें गुजिया है और ये वो है। अच्छा, मेरा ध्यान थोड़ा चोले की तरफ था क्योंकि शिवजी के कपड़े बन के नहीं आए थे, तो मैं थोड़ी सी, मेरा ध्यान उसी में स्टक होके रह गया। तो शायद गुरुजी ने ये भी सिखाना था कि कहीं स्टक नहीं होना है, हर एक इशारे को पकड़ना है। तो मेरा तो खाने में तो था ही नहीं ध्यान, पर गुरु महाराज का प्यार है कि क्या हुआ, एक संगत आंटी बैठते हैं, आ गए, बैठ गए, तो मुझे उन्होंने बुलाया 1 घंटे के बाद, 2 घंटे की प्लेलिस्ट थी, 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कुसुम आंटी इधर आना। मैंने कहा हाँ जी। कहती गुरुजी तो गुजिया की कह रहे हैं, गुजिया मंगाओ। अब एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैंने कहा आंटी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से गुरुजी मुझे कुछ कुछ ऐसा सुनवा भी रहे थे, वो मैंने मैसेज पकड़ा ही नहीं गुरुजी का, हार के गुरुजी को किसी और संगत को के से मेरे को ये मैसेज दिलाना पड़ा। तो फिर मैं अंकल के पास गई, उन्होंने, बेचारी ने इसलिए भी फिर पैसे निकालने लगी और बोलने लगी नहीं आंटी पैसे ले लो, क्योंकि संगत बेचारी डरती भी है ना कि कहीं दूसरी संगत को ये लगे कि फालतू का ड्रामा कर रहे हैं, पर इतना पता है कि गुरु के सामने कोई ड्रामा नहीं कर सकता। मैंने सनी को बोला, मैंने कहा जाके लेके आओ। तो गुरुजी का शुक्राना है, और क्योंकि उन्हें होली मनवानी थी और होली का सत्संग ब्लेस करना था, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटि मेरे से हुई कि ना तो मैंने गुरुजी को हैप्पी होली बोला, ना संगत को बोला। तो गुरुजी होली वाले दिन शायद सत्संग करा लें, अभी थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है कि महाराज करा लेना और सेवा बख्शना। गलतियां हमसे होती रहती है गुरुजी, हम नहीं पकड़ पाते आपके मैसेज। और क्या सत्संग शेयर करूं संगत जी, अपनी हेल्थ का ही शेयर करती हूँ कि जब मैं गुरुजी से स्टार्टिंग में जुड़ी थी तो मेरा मतलब मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और अगर आपने सत्संग सुने होंगे तो आप देखना उसमें वीडियो में, मतलब मैं इस चीज़ को बहुत प्रेस करती थी सत्संग शेयर करते करते। तो कई संगत मेरे से पूछती भी थी कि आप इसको क्यों प्रेस करते हो, तो मैंने कहा मैं क्यों करती हूँ पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। और उस टाइम पे मेरे को पेन इतना ज़्यादा हो जाता था यहाँ पे, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी सत्संग करवा करवा के कर्म काटते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मेरा ये जो चिकनगुनिया हुआ था उसके बाद यहाँ पे दर्द रह गया था, और वो सत्संग शेयर करते करते उसी दौरान जो मेरा हाथ इधर इधर जाता था वो दर्द वर्द सब गायब हो गया। और गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि हर चीज़ को उन्होंने मतलब ऐसे निकाला और इतना सेवा में जो बिजी रखा। तो जब मैं सेवा में बिजी रहती थी तो मैं कह रही ना, मैं कहीं जाती थी, तैयार होती थी, जरा सा तैयार होते ही मेरे को पता नहीं टेंशन होती थी, एंग्जाइटी होती थी, क्या होता था, मेरा एक साइड सर में दर्द बहुत हो जाता था। जब गुरुजी ने ये चीज़ ठीक करी तो एक दिन मैं तैयार होकर कहीं जा रही थी तो एकदम से आवाज़ आती है कि देख मैंने तेरा ये भी ठीक किया। अरे हाँ, मैंने कहा गुरुजी ये भी ठीक किया। फिर मुझे गायनी प्रॉब्लम थी तो मैं सत्संग शेयर वगैरह नहीं करती थी, और मैं सोचती थी ये कोई सत्संग थोड़ी होता है, किसको बताएंगे कि मेरी गाय। तो गुरुजी ने फिर एक संगत, वहाँ पे दरबार में बैठे थे हम, तो कहीं सत्संग में गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपना यही गायनी वाला सत्संग शेयर किया कि मेरी गायनी प्रॉब्लम भी गुरुजी ने। अरे मैंने कहा हाँ ऐसे भी सत्संग होते हैं। तो सत्संग शेयर करना भी गुरुजी ने ही सिखाया, और हर चीज़ गुरु महाराज हाथ पकड़ पकड़ के सिखाते हैं। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी बस ऐसे ही चलाते रहना। और मतलब जो हम कभी कभी जो इधर उधर भटकते हैं या हमें जो ये वहम आता है, संगत जी सबसे बड़ी बात कि ये ठीक है गुरुजी ने हमें वहमों से निकाला, लेकिन गुरुजी ने फिर हमें शिव पुराण के द्वारा, गुरुजी ने हमेशा बार बार ये कहा कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो। तो जैसे कभी कभी हम क्या मतलब चीज़ों को ना गलत तरीके से भी करने लग जाते हैं। तो गुरुजी ने वहमों से निकालने के लिए बोला है। लेकिन जैसे अब हम लंगर करते हैं
या वहीं प्रसाद खा लेते। तो हम सत्संग में ये सुनते हैं कि गुरुजी कड़ा प्रसाद देते थे, फिर बाहर हाथ धुलाते थे और फिर अंदर आके फिर बैठती थी संगत। बट हम क्या करते हैं, जो मैं कर रही थी कि वहीं लंगर कर लेते थे, फिर वहीं बैठ जाते थे टिश्यू से हाथ पोंछ के और फिर वहीं आरती ले लेते थे। तो जो गुरुजी ने मुझे सिखाया कि वो चीज़ गलत है, हाथों को धुलवाओ और फिर आरती ले संगत, तो ये ज़्यादा बेटर है। एक गुरुजी ने जो मुझे सिखाया, मैं गुरु महाराज की गद्दी लगने के बाद गुरुजी को दंडवत प्रणाम करने लग गई थी। फिर गुरुजी ने 2-3 जगह से मैसेज ऐसे प्रॉपर आर्टिकल के साथ भेजे कि लेडीज को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। उन्होंने उस चीज जो लेडी को कैसे प्रणाम करना चाहिए उसका भी पोस्चर भेजा कि किस पोस्चर में उसको प्रणाम करना चाहिए। और जेंट्स दंडवत प्रणाम कर सकते हैं लेकिन लेडीज को नहीं करना चाहिए। तो वहमों से निकालना एक अलग बात है। हाँ ठीक है, गलती से कुछ हो जाए तो उस चीज की सॉरी कर लो, और ये मत डरो कि हाय अब परमात्मा मेरे को पनिश करेंगे या गुरुजी मुझे पनिश करेंगे। तो ये वहम मत पालो, कभी भी परमात्मा आपको पनिश नहीं करेंगे। हम उनके बच्चे हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन बार बार एक अगर हमें कोई ए लिखना सिखा रहा है तो उसको हम बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिखें। एक हैंडराइटिंग की भी तो महाराज देखेंगे ना। तो एक बहुत सुंदर तरीके से अगर हम कोई चीज करते तो वो इसीलिए गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ा, बोलते थे शॉर्टकट में कि शिव पुराण पढ़ो। तो उसमें पूरा सिस्टम दिया हुआ है कि कैसे बैठे, कैसे चले, कौन सी डायरेक्शन में भगवान होने चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में मुंह करना चाहिए। तो ये भी यही नहीं है कि ये नहीं है कि तुम वास्तु वाले के पीछे पड़ जाओ या पंडित के ही पीछे पड़ जाओ। मैं इस चीज की बिल्कुल एश्योरिटी देती हूँ कि कभी भी किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे 2 मंगलवार गुरु महाराज ने मंगलवार का प्रसाद बंटवाना है ना संगत जी, आपको वो ऐसा घेरे में ले लेंगे कि आप सीधा ट्यूसडे को मंदिर जाओगे, वहां से प्रसाद लोगे और वो चीज आप करते ही चले जाओगे। बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, चीजें गलत करनी या झूठे हाथ लगाने और ये सब करना वो ठीक है, गुरु का प्यार है। गुरुजी बैठते थे तो कहते थे कि जैसे किसी संगत आंटी ने बोला कि गुरुजी कहते कि इथे आ, तो उन्होंने बोला कि झूठे हाथ है, कहते कोई गल नहीं आ जा। वो एक अलग बात है। लेकिन इन सब चीजों का ध्यान रखें तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो आजकल यही है कि संगत, मैं खुद गलतियां कर देती थी। जैसे बीच में मैं जब गुरुजी से अपनी बात बताती हूँ, गुरुजी से जुड़ी तो शुरू में तो मैंने चख के खाना बनाना बंद कर दिया था और इतना परफेक्ट बनने लग गया था कि बेटे तक से भी गुरुजी ने बुलवा दिया था कि मामा पहले से ज्यादा खाना अब अच्छा बनता है। क्योंकि एक तो वो लंगर में बदल गया। अच्छा, बीच में फिर वही बात है ना, बीच में हमारा टेस्टिंग पीरियड होता है। तो बीच में कुछ एक सत्संग ऐसा सुना कि उसमें संगत ने बोला कि जब गुरुजी आ रहे हैं तो आप टेस्ट करके बनाओ। अरे गुरुजी तो आ रहे हैं, चलो जी। फिर मैं टेस्ट करने लग गई। फिर मेरे मन में फिर से भाव आया। मैंने कहा गुरुजी मैं टेस्ट नहीं करना चाहती, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो गुरुजी ने वो दात बख्श दी। तो कहते ना कि जो आप मांगोगे वो गुरुजी हमारे साथ हर हाल में कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो हर हाल में ढल जाते। तो क्यों हम क्यों नहीं ढल जाते? हम क्यों नहीं ढल जाते? हम नहीं ढल सकते, वो ढल जाते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी का, तो अनंतम शुक्राना है इस बात का कि वो हमें ना डर, मतलब हाँ ठीक है, गुरुजी ने अमृत वेला नहीं बोला और ये भी नहीं बोला कि तुम बहुत देर तक सो, ये भी तो नहीं बोला गुरुजी ने। और ऐसा नहीं है, गुरुजी तो खुद भी तो कितनी देर संगत को बैठाते थे। बस वो ये कहते थे कि एक वो स्ट्रिक्ट डंडा लेके ये नहीं है कि हाय तुम्हें ये करना ही है और कोई अड़चन आ रही है तो कोई नेगेटिविटी रोक रही हो और फिर उसमें ऐसे करो। नहीं, जो मैंने सोचा है, जो मैंने समझा है, जो गुरुजी ने मुझे समझाया है कि गुरुजी को अगर आपको अमृत वेले उठाना होगा ना, वो फूलों की तरह उठाएंगे और आप एक हंसी से उठोगे और आपका शरीर, आपके हाथ, आपके पैर खुद में खुद दरबार में चले जाएंगे। तो इस चीज को जरूर महसूस करना। ये नहीं कि कोई किसी रिचुअल में पढ़ना है या किसी ने डंडा मार दिया कि ये करना ही करना है, नहीं, और फिर सॉरी फील करनी है कि हम तो उठ ही नहीं पाए। बिल्कुल गुरुजी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। गुरुजी अपने आप आपके नाम के साथ, आपकी राशि के साथ, आपके नंबर्स के साथ आपकी जन्मपत्री वो खुद बनाते हैं। उसके बाद अगर आपको 4 दिन उन्होंने उठाना है ना,
अगर 4 दिन की खाली रिक्वायरमेंट है तो 4 दिन ही वो उठा के आपको जय गुरु जी करवा देंगे और आप मस्ती से रहें। फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां टेंशन होती है या जहां बहुत ज्यादा विचार होते हैं या बहुत ज्यादा खिचड़ खिचड़ होती है ना दिमाग में, वहां गुरु नहीं आता। गुरु एकांत में आता है, गुरु शांति में आता है। तो पहले ही हम लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी, फिर वो भक्ति के मार्ग में भी हम अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। अगर आप 2 पिल्लो लगा के और अपने बेड पे बैठ के और आनंद में रिलैक्स होके आंख बंद करके अपनी बॉडी को रिलैक्स करके उस चीज को फील करोगे, उस एनर्जी में आनंद महसूस करने की कोशिश करोगे ना, बस समझ लेना गुरुजी आ गए। बिल्कुल ये नहीं कि आंटी का फोन आ रहा है, जी आंटी ये पाठ करो, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है। गुरुजी आपसे खुद करा लेंगे प्लीज। पता नहीं क्यों गुरुजी मुझसे इतना चीख के आज ये सत्संग करवा रहे हैं कि बिल्कुल आप प्लीज अपने ऊपर विश्वास करिए। आपको कोई नहीं बताएगा कि आप 10वीं क्लास में हैं कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। इवन मेरे से पूछोगे तो मैं क्यों बताऊंगी कि आपको ग्रेजुएट कर चुके हैं गुरुजी। बेशक मुझे ये भी दिखे कि ये संगत की हरकतें या ये संगत कुछ ऐसा कर रही है कि पता चलता है कि महाराज ने इसको बहुत आगे ले जा चुके हैं, बहुत ये गुरु महाराज के करीब है, लेकिन मैं क्यों बोलूंगी। इतनी तो अभी मेरी मैल साफ नहीं हुई कि मैं किसी संगत को ये कह दूं कि वाह आंटी आप तो बहुत करीब हो। मैं तो यही कहूंगी ना आंटी पता नहीं। तो प्लीज अपने ऊपर विश्वास करें। आपके अंदर गुरुजी बैठे, गद्दी महाराज की यहाँ लगी, यहाँ गद्दी लगाएं, बाहर की गद्दियों में कुछ नहीं रखा, यहाँ बैठाएं उन्हें बस, और वो यहीं पे आके जवाब देंगे और बहुत अच्छे से देंगे। और थोड़े दिन ये करके देखिए, 15-20 दिन करके देखिए, किसी को फोन मत करिए। आप 1 महीने का टारगेट लेके देखिए कि जो चीजें आप सोच रहे हैं किसी से डिस्कस मत करो, बस थोड़ा सा महसूस करो और थोड़ा सा देखो, एनालाइज करो, और किसी से बताने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे कॉन्फिडेंस आता है। अभी की का सत्संग सुनाती हूँ। कल सत्संग था, दरबार लगा हुआ है, तो गुरुजी ने एकदम से एक संगत को फोन किया मैंने, तो मैंने कहा द्वारका से मैंने कहा आंटी आप आ जाओ। तो ऐसे ही मैंने बोला, मैं कभी किसी संगत को नहीं कहती कि गुरुजी का हुक्म है और ये है, मुझे कुछ नहीं दिखता, ना मुझे हुक्म आते, कुछ नहीं। बस मेरे को याद आई, मैंने आंटी को फोन कर दिया, मैं कहा आंटी आ जाओ, बहुत दिन हो गए, जय गुरुजी। वो कहती मैं अपनी मेड को भी ले आऊँ। मैंने कहा ले आओ, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उन्हें ये भी नहीं कहा कि मैंने बस इतना कहा कल सत्संग हुआ था, बस ये भी नहीं कहा कि दरबार लगा हुआ है या कुछ नहीं। मैंने कहा बेचारी नहीं आ पाई तो वो और डरेगी, गुरु ने भेजना होगा तो स्मूथली हो जाएगा। आंटी उन्होंने आके, संगत जी उन्होंने आके सत्संग शेयर किया, कहते आज सुबह से इतना स्मूथ काम चल रहा था, और कल ही मैं गुरुजी को कह रही थी कि कहीं तो बुला नहीं रहे हो सत्संग में। और जैसे ही मैंने उनको फोन किया, फिर गुरुजी ने दिमाग चलाना शुरू किया कि 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगानी है, ये प्रसाद आना है, ये होना है। संगत जी हम 5 संगत ने मिलके सत्संग कर लिया, और वही एनर्जी, वही वाइब्रेशन, वही गुरु महाराज का प्यार और वही दुलार, कहीं कोई कमी नहीं थी उस चीज में। कल जब सत्संग हुआ था थर्सडे का, तो अंकल को प्रसाद नहीं मिला था। अंकल ऑफिस से आए थे तो कुछ रह गया था या कुछ ऐसा हुआ कि हम नहीं दे पाए, तो अंकल भी थोड़ा सा दुखी हो गए थे। अब अंकल हमें तो बोलेंगे नहीं कि तुमने प्रसाद नहीं दिया, पर हाँ गुरुजी से बोल रहे थे कि गुरुजी आपने तो मुझे प्रसाद भी नहीं दिलाया। तो आज शायद वो प्रसाद भी रखा गया और वो अंकल को भी मिला। तो सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि अब जिसको जो थोड़ा सा भी महाराज के करीब होता है वो ये समझ जाता है कि अगर प्रसाद नहीं दिया तो कोई, मुझे कई बार किसी सत्संग में जल प्रसाद नहीं मिल पाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज की मर्जी नहीं होगी, तो मैं कभी किसी को आवाज लेके दे के ना ये नहीं बोलती कि मुझे जल प्रसाद दे दो या ये दे दो। मुझे गुरुजी ने ये समझा दिया है कि जब सत्संग हो गया, होना शुरू हो गया, वेलकम बैंड बज गया, उसके बाद अगर वहां कोई कितनी भी खराब हरकत कर रहा हो, चाहे वो कितना भी कुछ बोल रहा हो, चाहे बिल्कुल रूल और रेगुलेशन के खिलाफ चीजें हो रही हो, तो वो भी तेरी टेस्टिंग है। तूने तो बोलना ही नहीं है, तेरा सिर्फ काम ये है कि वहां से भी तुझे क्या अच्छा पकड़ के लाना और इस चीज से क्या सीखा है, कहाँ शुक्राना करना है। तेरे को मैंने वहां सीखने के लिए भेजा, सिखाने के लिए नहीं भेजा। तेरी कोई औकात ही नहीं है कि तू किसी को कुछ सिखा सके। अभी तो तू ही बहुत बच्ची है। तो मैं यही कहती हूँ, गुरुजी मुझे कहीं भी सेवा में भेजते हैं तो बस मेरा यही क्वेश्चन रहता, महाराज वहां से क्या सीखना है, वहां से क्या पकड़ के लाना है, वहां से मुझे क्या सीखने को मिलेगा। तो मैं वहां जाके बहुत चीजों को माइन्यूटली देखती हूँ। बट हुक्म सिर्फ ये है कि माइन्यूटली देखना है तो माइन्यूटली देखना है, तो ये नहीं देखना कि फलाने की ये चीज गंदी है या ये सड़ी हुई है, वो मेरी टेस्टिंग है। अगर कहीं से स्मेल भी आ रही है तो मुझे उस स्मेल पे ध्यान नहीं देखना, मुझे ये जब मेरा गुरु वहां आके बैठ सकता है
तो हमारी तो क्या ही औकात है। और सच में संगत जी ये होता है, अभी एक दो जगह जो घरों में सेवा करने के लिए आती हैं उनके घरों में गुरुजी ने भेजा है, तो वहाँ गुरुजी महाराज ने इतनी इतनी तगड़ी प्रेजेंस दिखाई है, इतनी तगड़ी प्रेजेंस दिखाई है कि अभी तक वो यहाँ के दरबार में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बस गुरु महाराज नीवा होके चलना सिखाएं और ये समझाएं हमेशा कि सेवा में ही सब कुछ है। और सेवा से ही, जो मैं गुरुजी महाराज से ये कह रही थी कि महाराज आपसे जुड़ी थी तब भी मैं दुनियावी तौर पे परिपूर्ण थी, बेटे की जगह बेटा है, बेटी की जगह बेटी, घर बार सब कुछ था। तो लेकिन हाँ, सब कुछ होते हुए भी पता नहीं क्या एक खालीपन खाया जाता था। पार्टीज में हो आते थे, खूब हर तरीके की खूब मस्तियां करते थे, सब कुछ करते थे, फिर आके खाली। तो वो खालीपन अगर किसी संगत को महसूस होता है सब कुछ होते हुए भी, तो ये जान लें कि वो एक परमात्मा की भूख है, वो उससे जुड़ के पूरी होएगी, क्योंकि हम उसी का अंश है, उससे बिछड़े हैं और बिछड़ के संसार में रुल गए हैं। उसके ऊपर परत इतनी परतें जम गई हैं कि भूल ही गए अपने प्रभु को। तो महाराज वो परतें उतारे और अपने से जोड़े और कभी भी अपने से अलग ना करें। गुरुजी बहुत प्यार से हम सबको रखें, कभी भटके तो हमारा हाथ पकड़ के उस चीज़ को ठीक कराएं गुरुजी। और अनंतम शुक्राना जो गुरु महाराज ने हमें अपनी संगत बनाया, इतना प्यार दिया और ये इतना सुंदर सा प्यारा सा गुरु परिवार दिया। मैं बीच में सत्संग नहीं सुन पाती थी, तो मैं सोचती थी संगत को इतना सत्संग सुनने से कैसे प्यार होता है। तो सत्संग सुनना भी ना बहुत बड़ी दात होती है, क्योंकि जब बिल्कुल मैल धुल जाती ना तो सत्संग सुना जाता है। क्योंकि जब मेरे अंदर नेगेटिविटी थी ना, तो मैं किसी की आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैं सोचती थी क्या ये बोल रहे हैं, ये है। तो जब बिल्कुल इंसान मिट जाता है ना, तब वो सत्संग सुन पाता है, तब वो उसको भूख होती है कि हाँ कहीं से आंसर मिल जाए। और जब मुझे गुरुजी ने, महाराज ने 10-11 महीने अपने से दूर रखा, सत्संग सेवा सिमरन तीनों चीज़ों से ही मुझे तो हटा दिया था ना। मैं कोई कुछ भी नहीं सुन पाती थी, इवन कोई प्लेलिस्ट क्या भजन क्या कुछ नहीं, पागलों की तरह मैं बेड पे बैठी रहती थी। और शायद वो भी गुरु महाराज का एक ब्लेसिंग देने का तरीका था कि अपने आप से पूछ कि मतलब ये सवाल आते थे। मैंने कहा मेरा क्या मकसद है इस संसार में आने का, मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे। मतलब इतना निर्मोह हो गया था हर चीज़ से। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अगर किसी संगत के मन में ये जहन में आने लग जाए ना कि मेरा अस्तित्व क्या है और मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो ये सबसे बड़ा शुक्राना करना उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे जैसे जो मांगे ठाकुर अपने से सोई देवे, तो जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब मिलेगा। और जब मैंने ये पूछना शुरू किया तो मुझे गुरुजी ने यही जवाब दे दिया कि तू क्यों आई है यहाँ, तेरा क्या मकसद है, मैंने तुझे यहाँ क्यों भेजा है। तो ये कितनी प्यारी दात है। और सारी व्यवस्था खुद करते हैं संगत जी। मैं शुरू में व्हाट्सएप के ग्रुप से प्लेलिस्ट निकालती थी, उधर से ही सीखती थी, उधर से ही जो जैसे कि अमृत वेला जैसे थोड़े दिन गुरुजी महाराज ने बख्शा तो उसमें जय गुरुजी लिखना होता था। फिर मैंने नोटिस किया कि मैं गुरुजी से नहीं फिर मैंने कहा मैं देखती तो हूँ कि अगर मैं इस फोन को साइड रख दूँ तो मैं अमृत वेला कर पाऊंगी कि नहीं, मेरी भक्ति में कोई आर्टिफिशियलिटी या दिखावा या कुछ और मिलावट तो नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने अपने फ़ोन को साइड में फेंकना शुरू किया। फिर काफ़ी सारे ग्रुप्स मैंने लेफ्ट किए, क्योंकि मुझे फिर ये लग रहा था कि मैं खुद कुछ कर सकती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम उठते हैं तो सोचते हैं कि ये संगत उठ गई, ये संग जरूरी है, नो डाउट, संग के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने आप को टेस्ट करने का मन था। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से टेस्ट मेरा करवाया और मुझे थोड़े बहुत एक आधे नंबर दे के थोड़ा सा पास भी कर दिया। मुझे ये पता है कि गुरुजी ने मुझे पास किया है। क्यों मैं बोलूं कि कहते हैं ना कि हम हमेशा कहते हैं कि गुरुजी अपने चरणों से जोड़ो, चरणों से। अरे गुरु महाराज तो गले लगाने के लिए तैयार है, दिल में बैठाने के लिए तैयार है। तो कहते हैं कि एक माँ के पास आके बच्चे बार बार ये कहे मैं तो तेरे चरणों से ही पड़ा रहना चाहता हूँ, तेरे चरणों की धूलों। कभी तो माँ को प्यार उमड़ेगा ना कि वो चाहेगी कि मैं भी अपने सीने से अपने बच्चे को लगा लूँ। तो ये विश्वास रखो, बस 24 घंटे अपने मन में ये विश्वास रखो संगत जी कि गुरुजी मेरे साथ है, मेरे साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये मंत्र भी गुरुजी ने मुझे रटाया जब मैं बहुत ज़्यादा 10-11 महीने बहुत परेशान थी। एक आंटी का एक दिन ऐसे सैटरडे था, सैटरडे बहुत हालत ख़राब होती है। तो एक कीर्ति आंटी हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही फ़ोन कर दिया। संगत जी ना हमारी बात होती है, वैसे वो जानती हैं मुझे बेचारे।
तो और वो किसी से मेरा नंबर ले रहे कि कुसुम आंटी से बात करनी है। उन्होंने फ़ोन किया, दोपहर का टाइम था, सब लेटे हुए थे और मेरे अंदर एक बहुत अलग सी नेगेटिविटी थी, बेचैनी थी और कुछ अलग सा। और मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं गुरुजी, मैं क्या करूं। इतने में उन आंटी का फ़ोन आता है और मैं उनके सामने फूट फूट के रोने लगती हूँ। मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। और मैं मतलब वो आंटी भी रोने लग गए और वो कहते हैं कि आंटी कुसुम आंटी घबराओ मत, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जाओ दरबार में बैठो। और उन्होंने मुझे एक पाठ दिया और बोली जल प्रसाद रखो। मैंने अपने मन में कहा ये तो सब, हाँ, बट वो पाठ मैं नहीं कर रही थी, कुछ और कर रही थी। तो मैंने कहा चलो, गुरु महाराज ने जब फ़ोन करवाया तो उनका हुक्म, मैं हुक्म मान के दरबार में आई, बैठी, जल प्रसाद रखा, वो पाठ लगाया। उन्होंने बेचारी ने ऐसी वाइब्रेशन दी, वहाँ से बैठ बैठ के मुझे ऐसी वाइब्रेशन दी, ये शब्द सुन लो आंटी, ये शब्द सुन लो। और संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। धीरे 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 गुरु महाराज ने मुझे फिर प्यार से अपने साथ जोड़ उन्होंने तब भी रखा था, बट मुझे कुछ एक चीज़ें उन्हें समझानी थी। तो बस अनंतम अनंतम शुक्राना है। इतना विश्वास रखना और कभी भी मत घबराना। आप सबसे ज़्यादा गुरुजी के नज़दीक हो, आपसे सबसे ज़्यादा गुरुजी प्यार करते हैं, गुरुजी आपके हैं और आप गुरुजी के हो। ये मंत्र रट लो। ना कोई आंटी है, ना कोई अंकल है, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ है। जो गुरु ने व्यवस्था करनी है, जैसे मेरे पास फ़ोन आ गया, वो कर देंगे। कभी किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने गुरु को, गुरुजी, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है कि गुरुजी ऐसे कहते हैं मैं तेरा टेस्ट कम लेता हूँ, तू मेरा ज़्यादा लेती है। तो सच में जब मेरे साथ ये सब चल रहा था तो मैं किसी से शेयर नहीं किया था। मैं कहा देखती हूँ ना, तो आया ना मेरे पास फ़ोन, आई ना मेरे पास संगत। घर में गुरुजी महाराज ने घर के नीचे गाड़ी भेजी, हर मंडे को संगत मुझे बड़े मंदिर लेके जाती, हर थर्सडे को संगत आके यहाँ बैठ जाती थी। और मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, क्यों सत्संग में जाना है, क्यों संगत से बात करनी है, क्यों बड़े मंदिर जाना है। और गुरु महाराज की दात देखो, संगत आके यहाँ बैठ जाती थी तो मैं कहती थी, मैं बहाने ढूंढती थी। मैं कहती थी आंटी अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ, आप लेट हो जाओगे। जिसके घर में सत्संग है संगत जी, वो खुद आ रही है मुझे लेने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा विश्वास करो, जितना विश्वास करोगे, 1% विश्वास करोगे, 10% विश्वास आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर 10% करना, फिर 20% अट्रैक्ट होगा। और हंसी ना आए फिर भी हंसना, क्योंकि हंसी हंसी को अट्रैक्ट करती है, दुख दुख को अट्रैक्ट करता है। तो बस सारा वाइब्रेशंस का खेल है, एनर्जीज का खेल है। गुरु जी ने मुझे यही सिखाया है। और मैं तो जब मैं 11 महीने बहुत ज़्यादा परेशान थी, फिर भी मैं गुरुजी से रात में यही कह के सोती थी, गुरुजी बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छा दिन ब्लेस किया, शुक्राना। तो बोलना पड़ता है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। गुरुजी की नज़र होती है और फिर वो आनंद की प्राप्ति गुरुजी करा देते हैं। बीच बीच में मार अब भी पड़ती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी ऐसी संगत का संग है कि बहुत अच्छे से वो लोग मुझे गाइड करते हैं, मुझे समझाते हैं कि ऐसा होता है, ये इसलिए होता है, सांस को ऐसे लो। थोड़ा सा ज़्यादा याद करते हैं गुरुजी को तो ऐसा होता है। तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ी दात, सबसे बड़ा प्रसाद, सबसे पहले मालिक ने हमें सांस दी थी, उस सांस को तो हम भूल जाते हैं। कुछ नहीं करना, गुरुजी कहते हैं मेरे पास आ जा, बैठ जा, और जो सांस मैंने तेरे को दी है तो अपनी सांस से ही प्यार कर ले। अपनी सांस ऊपर आ रही है उसको देख ले, सांस नीचे जा रही है उसको देख ले, और कुछ करना ही नहीं है। इतने बड़े बड़े पाठ करने की कोई लोड़ ही नहीं है। तो सब अपने आप होगा संगत जी। बहुत शुक्राना है गुरु जी का। जब गुरु जी ने सेवा लेनी होती है ना, तो उस दिन मतलब एक अलग सी रौनक लगा देते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ गुरु जी, कभी कभी जब फ़ोन आता है या कॉल आता है सत्संग शेयर करना है, तो 2 दिन पहले मान लो फ़ोन आ गया तो बहुत डल सी हो रखी होंगी, तो मैं इतना विश्वास है कि 2 दिन के बाद की सेवा की डेट है तो गुरु जी ने सत्संग कराना है। अगर ढीला करके बैठाएंगे तो ढीला हो सकता है, किसी संगत को यही दिखाना हो कि ढीलेपन में भी गुरु से प्यार करना है, उदासी में भी प्यार करना है। तो अब इतना गुरु जी ने समझा दिया है। गुरु जी ऐसे ही समझाते रहना संगत जी। यूनिवर्स की, परमात्मा की, ज्योत की कोई आवाज़ नहीं है, कोई उनकी भाषा नहीं है, उनके इशारे हैं, कुदरत के इशारे हैं। शांत बैठें, उन इशारों को महसूस करें, उनको पकड़ने की कोशिश करें। पत्ता पत्ता बात करता है, हवा बात करती है, तारे बात करते हैं, बटरफ्लाई और पिकॉक का तो आपको पता ही है, लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ है। उन इशारों को पकड़ें। और बाहर का ज्ञान जो ये गीता भागवत और ये सब है, जो भी पुराण है, उनको नतमस्तक, लेकिन अपने गुरु से डायरेक्ट जुड़ें,
वो आपको अपना ज्ञान खुद से देंगे। तो आप भी इस काबिल बने कि आप भी एक कुरान लिख दें, या आप भी एक गीता लिख दें, या आप भी कुछ पाठ लिख दें। ये भी एक नदर होती है, ये भी वो गुरु प्रसाद खुद टपकाते हैं, तो वो धीरे धीरे फिर वो ये भी सिखाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो हॉबी आप अपनी खुद बताएं गुरुजी को, या गुरुजी से कहें कि कुछ ऐसा मेरी झोली में भी डाल दो गुरुजी, कि मेरा एक मकसद बन जाए। जो बाहर के पाठ हैं, जो बाहर की पूजा है, जो बाहर की आरती है, अब आरती से याद आया, जो शिव ओंकार है, ठीक है, अगर गुरु को प्यार, आपको गुरु पे प्यार आ रहा है तो कोई प्यारा सा गाना लगा के फिर आरती कर दो, क्या गुरुजी नाराज हो जाएंगे? हैं गुरुजी कहते मैं आरती सुन सुन के बोर हो गया। तो अनंतम शुक्राना है। 1 साल पहले मुझे गुरुजी ने मैं तो पंजाबी सॉन्ग्स जानती भी नहीं थी, सुनती भी नहीं थी। एक संगत ने मुझे गोपाल तेरा आरता का वीडियो भेजा था, सतिंदर सरताज का, और फिर मैं ऐसी दीवानी हुई कि उसी के ही सुनती रहती थी। और 1 साल पहले जो सतिंदर सरताज ने जो कपड़े पहने थे, जो मुझे गुरुजी ने दिखाए थे, अब जो मैंने देखा था, संगत जी वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, वो वही कपड़े पहन के और बड़े मंदिर आया। तो इतना तो पता है कि गुरुजी हमसे भी बात करते हैं और हमें भी प्यार करते हैं। तो बस यही है कि आप बस गाना सुने, मूवी देखें, बस अपने गुरु को अपने साथ रखें। और गाने में भी, और ये होता है, मेरे कहने से नहीं होगा, आपको खुद लगता हो भी होगा। यहाँ जो सत्संग सुन रही है वो सब तो इतनी प्यारी है गुरुजी के, एकदम मतलब अगल बगल में सारे चौकड़ी मार के सारा दिन बैठे रहते हैं। तो क्या बोलूँ इस बारे में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। बस महाराज सबको ऐसे ही खुश रखें, चहकता और महकता रखें। जिन बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, गुरुजी को तो पकड़ पकड़ के खुद अपने साथ लेके जाते हैं। सच में गुरुजी को इतना बिजी कर देते हैं। बुक्स भी गुरुजी के पास, मैं इतने बच्चों से सुनती हूँ, हमने तो गुरुजी की बुक्स, गुरुजी के पास बुक रख दी, पढ़ लेंगे खुद से। तो गुरुजी इतना प्यार, इतना दुलार देने का अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज के चरणों में वंदन। और महाराज कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। प्यारी प्यारी गुरु महाराज की संगत से भी यही कहूँगी कि संगत जी कुछ ऐसा निकल गया हो सत्संग में तो मुझे माफ़ करना, आप भी माफ़ करना। और अनंतम शुक्राना सेवा देने के लिए गुरुजी, आप सबका भी शुक्राना सुनने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।